नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्वेटर का एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन, जिसको आप लेडीज़ कार्डिगन में भी डाल सकते हैं, जेंट स्वेटर में भी डाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए पहला फंदा इस तरीके से निकाल देंगे, धागा आगे लेके इसको हम उल्टा बिन लेंगे इस तरीके से। फिर धागा पीछे और इसको हम पीछे की तरफ से इस तरीके से पीछे की तरफ से धागा ऊपर से लेके इसको हम बिन लेंगे। फिर धागा आगे, इसको हम उल्टा बिन लेंगे। फिर धागा पीछे और इसको हम फिर पीछे की तरफ से इस तरीके से बुन लेंगे। फिर धागा आगे और यहाँ पे जो है फिर हम इनका 2 का 1 करके ये यहाँ पे जाली निकाल देंगे। धागा आगे ही रखेंगे इस तरीके से, देखिए इस तरीके से घुमा के इसको 2 का 1 कर देंगे। फिर हम 5 फंदे और लेंगे, 1 2 3 4 5, ये कुल मिला के 6 फंदे हो चुके हैं। देखिए मिला के 6 फंदे हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6, एक पे जिसमें हमने घटाया था एक वो फंदा है और 5 हमने और सीधे लिए थे। ये सारे मिला के अब 6 फंदे हो चुके हैं। फिर धागा आगे और ये उल्टा बिन लेंगे। फिर धागा पीछे, इसको हम इस तरीके से बुन लेंगे। फिर धागा आगे, फिर धागा पीछे और इसको हम फिर इसी तरीके से बुन लेंगे। फिर धागा आगे और फिर से हम जाली निकालेंगे और 2 का 1 कर देंगे इस तरीके से। और फिर 5 फंदे और हम सीधे बुन लेंगे इस तरीके से। ये हो गए, यहाँ पे ये हो गए हैं। फिर धागा आगे लेंगे, फिर इसको उल्टा बिन लेंगे। फिर धागा पीछे, फिर इसको इस तरीके से बुन लेंगे। फिर धागा आगे, फिर धागा पीछे, फिर इसको इस तरीके से बुन लेंगे। फिर धागा आगे, फिर इसे उल्टा, फिर यहाँ पे जाली निकाल के 2 फंदों का 1 कर देंगे इस तरीके से। फिर 5 फंदे और 1 2 3 4 5, फिर धागा आगे, फिर धागा पीछे, फिर से फिर धागा आगे, फिर धागा पीछे, फिर से या इसको हमने ऊपर से ही लेना है धागा। फिर यहाँ पे फिर से जाली निकालेंगे इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे हम धागा, इन सिंपल फंदों पे हम धागा इस तरीके से निकाल रहे हैं, देखिए। फिर धागा आगे और फिर धागा पीछे और इस पे हम धागा ऊपर की ओर से निकाल इस तरीके से। फिर धागा आगे, फिर धागा पीछे और फिर ये फंदा ऊपर से इस तरीके से। फिर धागा आगे और फिर यहाँ पे हम 6 फंदों का फिर से, ये जो है 6 फंदों का हम फिर से यहाँ पे इस तरीके से। ये हमारे 6 फंदे हो चुके हैं। फिर धागा आगे, धागा पीछे, ऊपर से इस तरीके से। फिर धागा आगे, धागा पीछे, फिर इस तरीके से। उल्टी तरफ भी हमें बुनाई निकालनी है फ्रेंड्स। जहाँ पे हमने सीधी तरफ को धागा उल्टा बिना है, वहाँ पे हम उल्टी तरफ को धागा सीधा बिनेंगे इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ये सीधी तरफ को उल्टा बिना था, ये उल्टी तरफ को हम इसको सीधा बिनेंगे इस तरीके से। फिर धागा आगे लेंगे, फिर इसको धागा पीछे करके, फिर ये उल्टी तरफ हमने, ये सीधी तरफ हमने ये उल्टा बिना था, तो उल्टी तरफ को हम ये सीधा बिनेंगे। एक बार को ये लाइन दिखने लगेगी, फिर हमको टेंशन नहीं रहेगा, फिर ये आसानी से पीछे से बुन जाए इस तरीके से। पहली सिलाई दूसरी सिलाई में
जाली यहाँ पे पूरी कर दी है इस तरीके से। अब हम इसको आगे बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसको ऐसे लेंगे, धागा आगे करेंगे, इसे ऐसे लेना है, धागा आगे, इसको पीछे। ये जो धागा हम यहाँ पे इस तरीके से ले रहे हैं, फिर जो हम धागा पीछे करके इस तरीके से ले रहे हैं ऊपर से, उससे जो है हमारा ये यहाँ पे गुंथी गुंथी सी ये लाइन आ रही है, गुंथी गुंथी सी अलग सी दिखाई दे रही है। ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल, लेकिन इसमें हम धागा ऊपर से घुमा के ला रहे हैं तो ये अलग सी गुंथी गुंथी सी लग रही है, और ये बिल्कुल सिंपल लग रही है। इससे जो है डिजाइन बहुत अच्छा लगता है। तो धागा इसी तरीके से आप ऊपर से घुमा के ही लेना है। फिर आगे करना है इस तरीके से। अब यहाँ पे जो है हम ये जो जाली हमने पूरी यहाँ तक कर ली है, देखिए ये हमने 1 2 3 4 5 6 ये पूरी 6 जालियाँ हमने जो है पूरी कंप्लीट कर ली है। अब धागा पीछे को लेंगे और यहाँ से हम यहाँ से शुरू से, देखिए यहाँ से शुरू से इस तरीके से, ये इस तरीके से बहुत ही हल्के हाथों से लेना है, बहुत ही हल्के, कस के नहीं लेना है, हल्के हाथों से लेना है ये इस तरीके से। और फिर वापस इसको इस तरीके से अंगूठे से दबा के दूसरी वाली जाली पे, फिर इसको इसी तरीके से, देखिए हल्के से मैंने दो तरफ इसको 2 बार इसको ले लिया है। अब फिर इसको दबा देंगे और फिर इस तरीके से फिर तीसरी जाली पे, फिर वापस इसको इस तरीके से, देखिए ये हल्के हल्के से, ये देखिए, फिर इसको दबाएंगे वापस, फिर इन्हीं जालियों में से, देखिए ये मैंने हल्के से दबाए हैं, इनको कस के नहीं लेना है, हल्के से, ये देखिए इस तरीके से ये सारी जालियों से इसी तरीके से निकालना है, हल्के हल्के हाथों निकालना है, एकदम भी एक जरा सा भी इसको खींचना नहीं है, बस इसी तरीके से ये लास्ट तक ऐसे निकालनी है। देखिए मैंने लास्ट तक निकाल ली है। फिर हम इसको इसी तरीके से रखेंगे और इसको अंगूठे से इस तरीके से दबाते हुए इसको बुनना नहीं है, दूसरे फंदे को हम बुन रहे हैं। ये जो हमने निकाली है ये सारी इसी तरह यहीं पे है, ये हम जब लास्ट में हम उल्टी तरफ को आएंगे फिर इनको बिनेंगे। अभी ये इसी तरीके से रहेंगे, इनको खींचना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, हल्के हाथों रखना है। फिर इनको बुनेंगे आगे, इस तरीके से। ये जो है ये खिसकेगी कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है ये यहीं पे से बुनेगी पीछे को, ये आगे पीछे खिसकेगी लेकिन ये बुनेगी यहीं पे जब हम उल्टी साइड आएंगे। फिर देखिए ये इस तरीके से, फिर धागा आगे, फिर धागा पीछे, और ये जो मैंने बोली थी ना गुंथी गुंथी वाली, तो ये इस साइड से ही लेनी है और धागा ऊपर से, फिर ये गुंथी गुंथी सी आती है। देखिए इसमें और इसमें बहुत फ़र्क है, ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल, लेकिन इसको हमने घुमा के इसको बुना है पीछे से, तो ये इस तरीके से थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी सी आ गई है। और ये बीच में टेढ़ी मेढ़ी सी 2 धागे बहुत अच्छी लगती है इस तरीके से, देखिए। फिर धागा पीछे, फिर धागा आगे, फिर वापस धागा पीछे, और फिर दोबारा इसी तरीके से यहाँ से पहली जाली से धागा निकालना है बहुत ही हल्के हाथों से, फिर यहाँ से अंगूठे से दबाना है, फिर दूसरी जाली से धागा निकालना है पीछे से, फिर ये भी बहुत हल्के से, फिर तीसरी जाली पे ऐसे इस तरीके से डालना है और धागा इसमें इस तरीके से फिर घुमाना है इस तरीके से, फिर इसी तरीके से सारी जालियों पे इसी तरीके से धागा जो है घुमा के ले जाना है। जरा सी भी ये नहीं खींचनी चाहिए, इस तरीके से आप अंगूठे से इसको दबा के रखिए, इस तरीके से ये जो है निकल चुकी है। ये यहाँ से यहाँ भी फैल सकती है, लेकिन ये उल्टी तरफ को यहीं पे आएगी, अपने आप दिख जाएगा। अब इसको आगे बुनेंगे इस तरीके से,
अब हम उल्टी साइड आ चुके हैं। देखिए इस तरीके से, देखिए ये लाइन सी हमारी अब अच्छे से चमक रही है उल्टी साइड को। देखिए ये डिजाइन सा हमारा अलग से चमक रहा है। देखिए ये देखिए इस तरीके से उल्टी साइड को हम इसको सीधा बिनेंगे। ये वो धारियाँ हैं जो हमने सीधी साइड को उल्टी ली थी, ये उल्टे में सीधी है, तो इसको हम इस तरीके से बुनेंगे। देखिए ये देखिए यहाँ पे हमारा जो है ये डिजाइन आ चुका है। अब हम इसको इसके साथ ये जो लास्ट की सिलाई है इसके साथ इनको सबको इकट्ठा बुन लेंगे। ये जो लास्ट, ये जो हमारी जिसमें हमने सबसे पहले घटाया था उसी में जो है हम इन सबको बुन लेंगे। देखिए इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये जो पहला जो हमने घटाया था, ये देखिए दिख रहा होगा इस तरीके से। इस पे हम जो है इसको अब घटा देंगे इस तरीके से, इसको इसी के साथ घटा देंगे। आगे से लेना है इसको, ये पकड़ के सारे को इकट्ठा पकड़ के एक साथ ऐसे घटा लेना। देखिए ये हमारा घट गया है, ये देखिए। ठीक है, अब धागा आगे इसको बुनेंगे, फिर धागा पीछे सीधे इस तरीके से, इसको जो है हम पूरा बिन लेंगे। देखिए ये हम यहाँ पे आ चुके हैं लास्ट में, और ये जो हमने आगे ये निकाले थे ये हम इसी के साथ बुनेंगे, लेकिन ये धागा आगे होना चाहिए और ये जो खींचे हुए धागा ये इसके पीछे होने चाहिए। देखिए इस तरीके से मैंने निकाल दिए हैं और इनको इस तरह बुन लिया है। ये बुन गए हैं। अब ये उल्टी साइड इस तरीके से इसको बुन लेंगे। अब हमें हर सिलाई पे डिजाइन इसी तरीके से बनाना है जैसे मैंने आपको बताया था। तो ये जैसे जैसे डिजाइन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसमें फिनिशिंग में नज़र आएगी और ये अच्छा लगेगा। देखिए और सबको एक साथ बुनेंगे इस तरीके से। अब जो है हमारा ये जो है डिजाइन देखिए, ये पहला राउंड डिजाइन का जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसका दूसरा राउंड शुरू करेंगे। उसके लिए मैं बता दूं, इसमें ये जो है उल्टा सीधा, ये उल्टा सीधा है आगे का, इसको तो आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे से डिजाइन दोबारा कैसे शुरू करना है, तो उसके लिए मैं बता दूं आपको। ये यहाँ पे उल्टा है, ये यहाँ पे ये जो पहला जिसमें हमने ये डिजाइन पूरा गूंथा है इसको हम सीधा बिनेंगे इस तरीके से, और इसके बाद हम अब जाली निकालेंगे। देखिए इसके बाद हम जाली निकालेंगे। धागा आगे, 2 का 1, फिर इसी तरीके से हम जब तक ये लास्ट में न पहुंच जाए, देखिए 2 का 1, और फिर इसी तरीके से हम इसको बुनते जाएंगे। फिर देखिए ये यहाँ पे हमने जो इस पे जो हमने डिजाइन लगाया था इसको हमने पहले बुन के फिर उसके बाद हमने जाली निकाली है, और फिर ये 1 2 3 4 5 फंदे निकाले हैं। फिर इसी तरीके से हमने ये सारा बिनना है, और फिर वापस जब हमारी ये जाली पूरी यहाँ तक इस लास्ट वाले तक पहुँच जाए फिर वापस हमने इसमें डिजाइन निकाला। इसी तरीके से देखिए